नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी के इस एजुकेशनल सेशन में। मैं हूं आर्यन गुप्ता और आज हम आईसीएसई क्लास 10th सिविक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, द यूनियन पार्लियामेंट। ये चैप्टर डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, लेजिस्लेचर जैसे क्रूशल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एसेंशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इंडियन पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। यह चैप्टर हम एक स्टोरी की थ्रू समझेंगे। टाइटल: ट्रेन ऑफ यूनिटी, द जर्नी ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम। सीन 1: ट्रेन स्टेशन। दो भाई, अर्जुन बड़ा और रोहन छोटा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के व्यस्त प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन, जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, अपने छोटे भाई को अपना ज्ञान शेयर करने के लिए एक्साइटेड था। रोहन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट, क्यूरियस था, लेकिन पॉलिटिक्स को अक्सर कंफ्यूजिंग पाता था। जैसे ही ट्रेन आई, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, यह ट्रेन हमारे देश की गवर्नमेंट की तरह है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। सीन 2: इंजन और कोच। केंद्र और राज्य सरकार जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े, अर्जुन ने इंजन की ओर इशारा किया। वह इंजन देखो, यह यूनियन गवर्नमेंट की तरह है। यह पूरी ट्रेन को आगे ले जाने वाली ताकत है। यह स्ट्रांग और पावरफुल है और यह जर्नी की डायरेक्शन तय करता है। लेकिन उसने जोड़ा, ट्रेन सिर्फ इंजन नहीं है, यह कोच से बनी है, जिनमें से हर एक की अपनी भूमिका है। ये कोच स्टेट गवर्नमेंट्स की तरह है। वे इंजन से जुड़े हैं, लेकिन अपनी जगह और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं। रोहन ने सिर हिलाया। तो इंजन और कोच मिलकर ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं? बिल्कुल, अर्जुन ने जवाब दिया। जैसे भारत के फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर देश को चलाते हैं। लेकिन याद रखो, इंजन स्ट्रांगर है क्योंकि उसे लीड करना होता है। इसी तरह यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ एरियाज में ज्यादा पावर होती है, जैसे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। सीन 3: यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। अर्जुन ने एक चार्ट निकालते हुए कहा, हमारी गवर्नमेंट 3 लिस्ट्स के हिसाब से काम करती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार में। डिफेंस, रक्षा, फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, रेलवेज, रेलवे, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डाक और टेलीग्राफ। स्टेट लिस्ट सिर्फ राज्य सरकार के अधिकार में। पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, कृषि, फिशरीज, मत्स्य पालन, मार्केट्स एंड फेयर्स, बाजार और मेले। कंकरेंट लिस्ट दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अंत में केंद्र का कानून मान्य होता है। एजुकेशन, शिक्षा, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, मैरिज एंड डिवोर्स, विवाह और तलाक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण। रोहन ने चकित होकर कहा, ओह, इसका मतलब है कि कुछ मामलों में सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है, कुछ में सिर्फ राज्य का, और कुछ मामलों में दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल सही, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सीन 4: द यूनियन लेजिस्लेचर। संसद। अर्जुन ने कहा, अब हम यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। यह ट्रेन का कंट्रोल रूम है, जहां लॉज बनाए जाते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। इसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। अर्जुन ने एक्सप्लेन किया, लोकसभा को इंजन का ड्राइवर समझो। यह डायरेक्टली पीपल द्वारा चुना जाता है। इसका टर्म 5 साल का होता है, लेकिन इसे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है। कॉम्पोजिशन: लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरीज से और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड। क्वालिफिकेशंस: इंडियन सिटीजन, 25 साल से अधिक उम्र, इलेक्टरल रोल में रजिस्टर्ड। डिस्क्वालिफिकेशंस: ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, इंसॉल्वेंट होना, फॉरेन सिटीजनशिप लेना। राज्यसभा द को ड्राइवर। राज्यसभा को को ड्राइवर समझो। यह स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करती है और परमानेंट हाउस है। इसके मेंबर्स 6 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। कॉम्पोजिशन: राज्यसभा में 2 सबचार्ट मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। सीन 5: एंटी डिफेक्शन लॉ। रोहन ने पूछा, अगर कोई सांसद पार्टी बदल दे तो क्या होता है? अर्जुन ने समझाया, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून बना है। यह 1985 में 52nd अमेंडमेंट के तहत आया था। किसी सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर वह अपनी पार्टी छोड़ दे या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करे,
निर्दलीय चुना गया हो और बाद में किसी पार्टी में शामिल हो जाए। इस कानून के अपवाद, अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो यह डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। पार्टी का विलय होने पर सदस्य अयोग्य नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकते? रोहन ने पूछा। बिल्कुल, यह कानून राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बना है, अर्जुन ने उत्तर दिया। सीन 6, द डेस्टिनेशन। जैसे ही ट्रेन मुंबई के करीब पहुंची, अर्जुन ने समराइज किया, जैसे यह ट्रेन भारत का फेडरल सिस्टम यूनिटी और डाइवर्सिटी का बैलेंस है। इंजन, यूनियन गवर्नमेंट और कोच, स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम करते हैं। हर एक की अपनी भूमिका होती है ताकि देश आगे बढ़ सके। और पैसेंजर्स, सिटीजन्स, उन पर भरोसा करते हैं कि वे अपने डेस्टिनेशन एक स्ट्रांग, यूनाइटेड और प्रॉस्परस इंडिया तक पहुंचे। रोहन मुस्कुराया। अब मैं समझ गया। ट्रेन हमारी गवर्नमेंट की तरह है, स्ट्रांग, कनेक्टेड और साथ में आगे बढ़ती हुई। अर्जुन ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। बहुत अच्छा कहा रोहन। और जैसे ये ट्रेन, हमारी डेमोक्रेसी भी चलती रहती है। लाखों लोगों,